हाय व्यूअर्स, मेरा नाम है पूनम गुप्ता फ्रॉम पूनम मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी। और आज के जो वीडियो है उसमें हम लोग सीखने वाले हैं आईब्रो को कैसे ड्रॉ करें। क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं ना तो आईब्रो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फेस पर। और जब हम मेकअप करते हैं ना तो आईब्रोज जो है ना वही अपना एक कॉन्फिडेंस दिखाना चालू करता है। तो नॉर्मली देखिए आईब्रोज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आईब्रो बेसिकली एंगल शेप होता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक थोड़ा सा राउंड होता है। कुछ आईब्रोज बहुत ज़्यादा राउंड होते हैं। कुछ आईब्रोज जो होते हैं वो बहुत इस तरह से होते हैं कि इधर से भी बराबर होते हैं और यहाँ से भी बराबर होते हैं। और इस तरह से आईब्रोज में अगर वैरायटीज़ देखी जाए तो बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। तो अपने को क्या करना है एज ए मेकअप आर्टिस्ट, पहली बात तो जो क्लाइंट का जो भी आईब्रो है ना उसको पहली बात तो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। हम उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खेलना नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसकी जो आईब्रो है ना, अब एक चीज़ बताती हूँ कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं ना तो मेकअप से भी ना एक कॉन्फिडेंट फील आना ज़रूरी है उस फेस पर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, आईब्रो का एक आइडियल जो एंगल है ना वो हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरह से ऊपर जाए और नीचे से इस तरह से हो जाए, बस इतना ही। बाकी वो राउंड है, ये है, वो है, आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए। आप जो उसका आईब्रोज है ना उसको इल्यूजन ट्राई कीजिए कि इस शेप में हल्का सा करें, उसके आईब्रोज को ध्यान देते हुए। अब यहाँ पर ना मैं कुछ आपको पीडीएफ शीट है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें आईब्रो की शेपिंग कैसे करें, ठीक है। क्लाइंट इतना बस ध्यान रखिए कि जो भी क्लाइंट का आईब्रो है उसी को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर जो भी हमारा मेकअप टूल है, जैसे आईब्रो पेंसिल हो गया और अपना पॉड हो गया और जो भी कलर्स हो गए वो जो भी हम लगा रहे हैं उसको बस ध्यान रखते हुए करना है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर शीट लेने वाली हूँ कि ये वाली फॉर एग्जांपल मैंने ली। अब इसमें देखिए आईब्रो ऑलरेडी बनी हुई है, आपको क्या करना है ना, प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है ना कि आईब्रोज के हेयर कैसे होते हैं। तो आईब्रोज के हेयर होते हैं पहले तो स्टैंडिंग लाइन में जाते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो आईब्रो की स्टैंडिंग है ना वो हल्के हल्के स्लैंटिंग होने चल लगती है इस तरह से। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है क्योंकि जब हम इसका बेस किसी चीज़ का समझ जाएंगे ना तो जब हम उसका आईब्रो पेंसिल चलाएं, चाहे आईब्रो पाउडर लगाएं, चाहे पॉड लगाएं, कोई भी चीज़ लगाएं, हमको अगर शेप समझ में आ गया ना कि इसका डायरेक्शन किस तरह से है तो बहुत ही अच्छे से काम करना इजी हो जाता है। अब आप देखिए ये किस तरह से लग रहा है। आपको ना प्रैक्टिस ना ये वाले जो पेज पे जब मैं आपको डिस्क्रिप्शन पेज पे भेजूंगी तो आपको पहली चीज़ ना प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है। इस तरह से पहले स्टैंडिंग चलिए, फिर धीरे धीरे स्लांटिंग होते जाइए। स्लांटिंग होते 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 एंगल को चेंज करते करते नीचे की तरफ जाना है आपको। और इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो जब आप क्लाइंट के फेस पे जब उसके आईब्रो पे काम करेंगे ना ब्रश से तो ये बहुत ही अच्छे से आपको काम हो जाएगा। तो पहले शीट पे हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं ना तब तक हम कुछ बातें भी करेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो और हम कुछ ना कुछ सीखते जाएं। तो देखिए मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम पूनम गुप्ता है, पहले भी दिया हुआ ही है वैसे तो, बट मैं इस इंडस्ट्री में, मेकअप इंडस्ट्री में मैं कैसे आई और मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताना चाहूँगी। मैं जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी ना, वैसे तो हम अपने बचपन की बहुत सारी स्टोरीज़ देखते ही लड़कियों को नॉर्मली मेकअप का शौक जो है बहुत ही होता है। तो वैसे सेम मेरी भी स्टोरी रही है। मैंने अपने बचपन में बहुत सारे, मम्मी की मेरी वैनिटी तोड़ी है, मम्मी की लिपस्टिक तोड़ी है और मुझे मेकअप का पहले से ही बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था। और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई ना तो मैं थोड़ी मैच्योर हो गई तो ऐसा नहीं है कि ना रोज़ मेकअप लगाने का मन करता है, लेकिन हाँ इतनी दिली ख्वाहिश रहती है कि जब मैं कहीं बाहर जाऊँ ना तो मुझसे भी अच्छा कोई नहीं दिखे। एक थोड़ा सा रहता है, भले ही वो हमसे अच्छा कोई भी दिखे, हमको जेलसी नहीं करनी किसी से,
लेकिन ये भी रहता है ना कि हम जब तैयार हो तो हमको भी एक वाव लुक मिले, वाव फील मिले। तो ऐसे मेरा इस ना इंडस्ट्री की तरफ रुझान बढ़ा। अब आती हूँ मैं अपने 10th स्टैंडर्ड में। जब मैंने 10th स्टैंडर्ड कर लिया ना, तो मुझे आगे की पढ़ाई करनी थी और आगे की पढ़ाई के लिए मुझे मेरे पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना था। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा कर लेती हूँ ना जिससे मेरी पॉकेट मनी निकल जाए। तो मैंने वहाँ पर जाकर ना ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया, एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया, मेकअप आर्टिस्ट का नहीं। हम जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना तो हमको धीरे-धीरे ही डायरेक्शन मिलती है, तुरंत ही नहीं मिल जाता। वो बहुत बड़ा लक हो अपने पीछे, या क्या बोला जाए कि अगर तुरंत किसी को अपना फ़ील्ड मिल जाए तो। तो मैं वैसे ब्यूटी पार्लर का मैंने कोर्स किया था, एक बहुत ही छोटा-सा बेसिक सा कोर्स किया था। और लकीली अगर मैं बोलूँ ना तो मेरा काम पार्लर लाइन में भी बहुत अच्छा था। मैंने 4 साल ब्यूटी सैलून बहुत ही सक्सेसफुली रन किया है। इसके बाद जब मैंने 4 साल की जर्नी में, ऐसे तो मैंने बहुत कुछ किया है, हम फुर्सत में और भी बातें करेंगे। मेरी ड्राइंग ऑलरेडी बहुत अच्छी है पहले से, उसी का रीज़न है कि मैं टीचिंग में बहुत अच्छी हूँ और मैं सिखाती बहुत अच्छा हूँ। और ड्राइंग अच्छी होने की वजह से मुझे इन सब चीज़ों की समझ बहुत अच्छी है कि चीज़ें वो अच्छी कैसे दिखाई जाए, क्योंकि क्लाइंट को कैसा है, अच्छा दिखना है, तो अच्छी कैसे दिखाई जाए, तो ये सब चीज़ें हम करते हैं। अब आगे मेरी जर्नी पे आते हैं धीरे-धीरे। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में से पास आउट हुई, फिर उसके बाद 12th करना था, बीच के जो वैकेशन वाला टाइम था, ब्यूटी पार्लर कोर्स किया मैंने। वो कोर्स करने के बाद मैंने फेशियल्स वगैरह, वैक्सिंग वगैरह ये सब चीज़ों के ऑर्डर लेना चालू किए और उससे मेरी पॉकेट मनी निकलने लगी। पॉकेट मनी निकलने लगी तो इसके बाद मैंने एल.एस. रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट, यहाँ से मैंने कमर्शियल आर्ट भी किया हुआ है। बेसिकली मेरा एक और चैनल है, कनिष्कास कलाकृति। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमेशा भेजूँगी, आप उसको भी चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो। वहाँ पे मैं आर्ट से रिलेटेड चीज़ें सिखाती हूँ। तो अगर आप लोगों का साथ रहा तो वो भी चैनल बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अब आगे मैं अपनी जर्नी पे आती हूँ। तो यहाँ से मैंने जब ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिर्फ़ इसके लिए किया था कि मेरी पॉकेट मनी निकल जाए और जो मेरे आर्ट फ़ील्ड को मैं बहुत अच्छा अपना ग्रो कर सकूँ और उसमें मेरी बोलते हैं ना, मेरा इंटरेस्ट है तो मैं उसमें अच्छा सा ग्रो करूँ। आगे जाके मैंने आर्ट फ़ील्ड भी सॉरी कमर्शियल आर्ट किया है 5 साल का और उसमें मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की। तो इसकी वो उस कोर्स करने का, उस डिप्लोमा का करने का बेनिफिट मुझे ये मिला ना कि मेरी ड्राइंग तो अच्छी है ही, मेरा कलर नॉलेज बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन बोला जाए, इल्यूजन की समझ बोली जाए, कैलीग्राफी बोला जाए, टाइपोग्राफी बोला जाए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी बोला जाए, तो मुझे उसकी अच्छी समझ है। और धीरे-धीरे जब मैंने इसको मेकअप में अपने ब्यूटी सैलून मैंने जब सक्सेसफुली चलाया 4 साल, तो 4 साल ब्यूटी सैलून चलाने के बाद, हालाँकि मैंने ब्यूटी सैलून भी सिर्फ़ इसके लिए रन किया कि तब मेरी बेटी पैदा हो गई थी और घर पे भी टाइम देना और इन सब चीज़ों, हर चीज़ को टाइम देना, मतलब एज़ ए वुमन आप समझ सकते हैं कि हमको घर भी हमारी एक प्रायोरिटी होती है। तो जब ब्यूटी सैलून मैं कर रही थी ना, तब मुझे धीरे-धीरे लगा कि मेकअप आर्टिस्ट एक बहुत ही अच्छा मार्केट गैप है, जिसमें अगर आपका काम अच्छा हो ना, देखिए मेकअप आर्टिस्ट ना बहुत सारे अभी बनते जा रहे हैं। जब आपका भी मेकअप आर्टिस्ट में इंटरेस्ट है ना, तो आप उस मार्केट गैप में अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश करोगे, वो एस्टेब्लिशमेंट कराएगा आपका काम। जब आपका काम अच्छा होगा ना, तो आपको अपने आप रिकॉग्नाइज़ आप अपने आप होगे। आपको कोई ना कोई, मतलब आपका काम ही यहाँ पर आपको आगे ग्रो कराएगा। यहाँ पे कोई भी हैक जो, क्योंकि जब हम यूट्यूब और टिकटॉक या रील्स खोलते हैं ना, तो बहुत सारे मेकअप के हैक्स आते हैं। बट एक बात मेरी गांठ बांध के रख लीजिए, यहाँ पे कोई हैक्स काम नहीं आते। आपका प्रैक्टिस ही आपको प्रो लेवल का मेकअप आर्टिस्ट बनाता है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में उतरते हो ना, तो ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना प्रैक्टिकली, आप वो सिर्फ़ एक अच्छे इंस्टीट्यूट से सीख के नहीं कर सकते हैं, वो आपको प्रैक्टिकली ही सिखाता है। तो देखिए, यहाँ पे करते-करते हमने यहाँ पर आईब्रो की लाइनिंग को बनाना सीख लिया। इससे हमारी समझ क्या बढ़ जाएगी पता है आईब्रो को लेकर, कि हमको हेयर का नॉलेज हो गया। अब जब मैं ब्रश चलाऊँगी ना, इस पे भी मैं बताऊँगी। अब चलिए आगे का जो 4 है ना, वो ब्रश से बताती हूँ मैं कैसे काम करेगा चीज़।
तो ये हमने एक शीट ऐसी प्रैक्टिस की है ना, मैं पीडीएफ लिंक भेज दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपको ऐसी कम से कम 5 शीट भरनी है, तो आपका आईब्रो के ना जो स्ट्रोक्स होते हैं ना, उसकी एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम दूसरे शीट पर आते हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे ना कि जो अपना मेकअप स्टूडियो का मेरे पास पॉड है, जो आईब्रो फिलिंग पॉड बोलते हैं जिसको, इसके लिए एक फ्लैट ब्रश चाहिए, क्योंकि इससे भी हम लोग काफ़ी क्लाइंट को ना फिलिंग करते हैं आईब्रो की। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए क्या करना है, नीचे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं शेडिंग मेथड। अब ये वाला जो है लाइनिंग मेथड था, ठीक है। अब इसके बाद शेडिंग मेथड। तो शेडिंग मेथड में क्या होगा ना, हम चीज़ों को समझेंगे कि आईब्रो पे ये चीज़ काम कैसे करेंगे। सबसे पहले ना हमको नीचे की लाइन बनानी है, ठीक है। नीचे की जब लाइन एक बार बन गई ना, तो अब आपको इस शेड के अकॉर्डिंग लाइनिंग तो बनाने आ गई, ठीक है। अब हम लोग ब्रश से वही चीज़ करेंगे। ब्रश को लेना है पहले तो स्टैंडिंग लाइन, और फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्लांट होते चले जाना है, और फिर इस यहाँ पे आके ब्रश को पूरा सुला देना है। बस इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये प्रैक्टिस आप करोगे ना, तो आपको आईब्रो में ना शेडिंग समझ में आएगी, और शेडिंग एक बार समझ में आ गई ना, तो आप आईब्रो में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। जो क्लाइंट का आईब्रो है ना, सिर्फ उसकी फीलिंग अच्छे से कर दो, आप मास्टर हो जाओगे। आईब्रो सिर्फ अच्छे से कर दिया ना, आप बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट उठा लो, जो भी सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट है, जिनके रील्स या वीडियोस देख के आपको खुशी मिलती है कि अरे वाह क्या मेकअप करती है ये आर्टिस्ट, उनकी वीडियोस की खासियत आप देखना, उनके आईब्रोज पे बहुत अच्छा काम किया होता है। तो अगर आप सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तो आईब्रो की प्रैक्टिस भर भर के कीजिए। और जो शीट मैं आपको पीडीएफ पे भेजूँगी ना, इसमें आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे कीजिए। सॉरी, मैं यहाँ पर मैं भूल गई, लाइन पहले नीचे ड्रॉ करनी है। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करें। लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर की तरफ स्लांट करते जाइए, जैसे पेंसिल से हम करते थे। जैसे इसमें हमने पेंसिल से स्लांट ड्रॉ किया है, सेम ब्रश से करना है। और स्लांट होने के बाद ब्रश को नीचे की तरफ जाते टाइम एंगल चेंज कर पूरी तरह से सुला देना है, बस इतना। अब इसी तरह से हम यहाँ पे कर लेंगे सेम मेथड। पहले लाइन ड्रॉ कीजिए, याद कर लीजिए मेरी बातें जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ ना, उसका मतलब ना आपको इरिटेट करना नहीं है, आपके ना दिमाग में वो चीज़ ना फिट हो जाए कि करना क्या है। जब भी आप आर्टिस्ट का क्लाइंट का मेकअप करो ना, तो आपको वो चीज़ याद हो जाए। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी है, हाँ पूनम ने बोला था, इस तरह से आपको याद हो जाए कि पूनम मैम ने बोला था। लाइन ड्रॉ कीजिए, और फिर उसके बाद स्टैंडिंग लाइन, फिर धीरे धीरे स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइन होने के बाद सुला देना है। आपको याद हो गया, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना है, फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, और फिर उसके बाद सुला देना है, बस इतना ही। आप इसको याद कर लो। लाइन ड्रॉ करना है, मेरे पीछे आप बोलिए, लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, और फिर क्या करना है, इसके बाद सुला देना है। अब इसके बाद आप मुझे क्वेश्चन करोगे कि आप ऊपर की लाइन क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हो। तो ऊपर की लाइन ना ड्रॉ नहीं करनी है, बिकॉज ऑफ ना अभी फ़िलहाल जब तक आप बिगिनर हो ना, आप ऊपर की लाइन पे ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि जैसे ही हम ऊपर की लाइन ड्रॉ करते हैं ना, मैं एक ड्रॉ करके बता देती हूँ। ऐसे तो आइडियली यहाँ पर इतना सा कर सकते हैं, बट हम थोड़ा प्रो हो जाएंगे ना तब हम करेंगे। ये बिगिनर के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर ना हम पीछे के साइड का थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, पर जैसे ही हम ऊपर ड्रॉ करते हैं ना, कभी कभी ना हमसे गलती ये हो जाती है, हम बिगिनर है ना, तो क्लाइंट ना तुरंत बोल देता है अरे बहुत आर्टिफिशियल दिख रहा है, ये क्या कर दिया आपने। तो इस तरह से तो थोड़ा ना आप अगर ऊपर ऊपर आप कर सकते हो, सिर्फ पीछे की तरफ इतना, इस चीज़ को इतना छोड़ दो, ये उंगली का गैप दे दो, इतना मत करो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। अगर आप थोड़ा करना चाहते हो तो मैंने जो आपको बताया ना, सुला दीजिए, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, और फिर ब्रश को सुला देना है,
और अगर इसमें आप थोड़ा प्रो टच देना चाहते हो, थोड़ा प्रो लेवल का, कि अरे ये क्या बात हुई, मतलब थोड़ा और अच्छा एडवांस लेवल का टच देना है, जैसे प्रो मेकअप आर्टिस्ट करते हैं, तो आप पीछे में ड्रॉ कीजिए, आगे ये एक उंगली का गैप छोड़ देना, इधर कुछ भी ड्रॉ नहीं करना आप। तो ये नेचुरल, एकदम नेचुरल शेडिंग लगेगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे इसको करेंगे। तो देखिए आज हमने ना इतनी प्रैक्टिस की, और ये सारे स्ट्रोक्स देखिए आप कैसे हमने प्रैक्टिस किए। तो ऐसे कम से कम ना 5-5 शीट अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, ये पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ है, और ये वाला जो है हमने पॉड से ड्रॉ ड्रॉ किया हुआ है। यानी कि अगर आपके पास पॉड नहीं है ना, तो आप आई शेडो जो होता है ना, ब्लैक आई शेडो या ब्राउन आई शेडो, उससे भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपका काम होगा। और ऐसे ही और ट्रेनिंग वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम आगे बढ़ेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।